नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स के महत्वपूर्ण विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 28 जून 2018 के आधार पर देश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे बीएड शिक्षकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ब्रिज कोर्स करना है। एनसीटीई ने यह जिम्मेदारी एनआईओएस को दी है और अभी आवेदन की प्रक्रिया ही चल रही है। हालांकि बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन का सत्यापन भी किया जा चुका है, लेकिन शिक्षक अभी तमाम प्रश्नों को लेकर दुविधा की स्थिति में है कि ब्रिज कोर्स कब शुरू होगा, कब से 6 महीना शुरू होगा, आगे कौन कौन सी प्रक्रिया है। कुछ शिक्षक अभी से असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, कुछ लेसन प्लान बनाकर बैठे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षक जानना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है और उत्तर देने वाला एनआईओएस अभी स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आगे की ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया में आपको किन चरणों से गुजरना है। आप सभी जानते हैं अभी आवेदन ही हो रहे हैं। अभी शिक्षकों के आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल की गई है। यह डेट कई बार बढ़ाई जा चुकी है, आप सभी यह जानते ही हैं। और जब शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है एनआईओएस के द्वारा। लगभग 80-90% शिक्षकों के डॉक्यूमेंट भी वेरीफाइड हैं। तो ऐसे में आगे की जो प्रक्रिया है वो यह कि अब एनआईओएस सभी शिक्षकों को यह अवगत कराएगा कि अब आपका ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है। तमाम हमारे शिक्षक जो टेक्निकली उतनी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि आगे किस प्रकार से उन्हें जानकारी मिलेगी, कौन उनको बताएगा। तो पहला तो आप इस चैनल से भी जुड़े रहें। दूसरा यह कि एनआईओएस का जो पोर्टल है जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया है, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, आईडी पासवर्ड कहाँ है, आपकी ईमेल आईडी पर है। आप ब्रिज कोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है breeze.nius.ac.in उसे विजिट करें और आप वहाँ से अपने आईडी कार्ड को पहले डाउनलोड कर लें, एक परिचय पत्र। आपके डॉक्यूमेंट के सफल वेरिफिकेशन के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन संख्या जनरेट हो चुका है। आप उसे देख सकते हैं ब्रिज कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप आईडी कार्ड अपना डाउनलोड कर लें, उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जो सत्यापन का कार्य वह पूर्ण हो चुका है और आप वास्तव में अब ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। हालांकि अभी जब तक इनके द्वारा यह आगे की घोषणा नहीं की जाती है कि हाँ ब्रिज कोर्स अब चालू हो गया, शुरू हो गया है, तब तक आप अभी यह ना समझें कि ब्रिज कोर्स हुआ है, क्योंकि कुछ शिक्षक अभी से महीने जोड़ रहे हैं। तो अभी आपको महीने जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सभी शिक्षकों को जब आप लॉगिन करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एनआईओएस के द्वारा ही, पोर्टल के द्वारा ही, कि हाँ आपका ये ब्रिज कोर्स अब शुरू हो गया है। अब जब ब्रिज कोर्स शुरू हो गया है तो अगला सबसे पहला चरण क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा। तो जब कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है तो इसमें सबसे पहले ये एक 10 डेज का प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे, ठीक है। 10 दिन की एक इनकी ऑनलाइन क्लास लगाई आपको अटेंड करनी होगी, जो इनके द्वारा बताया जाएगा। आइए इसको हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखा है उसको समझाते हुए चलते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें और बेहतर हों। जैसा कि हमने बताया कि एप्लीकेशन एंड डेट 15 अप्रैल है, ठीक है। आपने आवेदन कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो गया। आप लॉगिन करें ब्रिज कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू। उसमें आप एनरोलमेंट नंबर अपना देख लें और आईडी कार्ड देख लें। 2 ही बार आईडी कार्ड आपको डाउनलोड हो पाएगा। उसके बाद अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपसे उसके भी पैसे ले रहे हैं, आप देख लीजिए। स्टार्ट डेट ऑफ ब्रिज कोर्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू टीचर लॉगिन। जब आप लॉगिन करेंगे तो अभी चूंकि ये स्टार्ट डेट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी नहीं शो कर रहा है। जब ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा तब आपको बताया जाएगा, वो आप लॉगिन करके भी जान जाएंगे। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए, अनावश्यक चीज़ें आपको नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सही हैं, वही जानकारी आपको दी जाती है। इसलिए ब्रिज कोर्स के मामले में अनावश्यक जानकारी देने से हम बचते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जब टीचर लॉगिन करेंगे, चूंकि कई शिक्षकों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आगे क्या होने वाला, किस प्रकार से होने वाला, जो नए शिक्षक हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको सूचना दी जा रही है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो जो आपका डिजिटल स्टडी मटेरियल है, देखिए अब की बार ये है कि इनके द्वारा कोई कंटेंट आपको बुक वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही है, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, तो ये आपको खुद से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक। और ये इनके द्वारा आपको मटेरियल पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़ें, ठीक। अब हो सकता है कि शिक्षक को पढ़ने में उससे दिक्कत होगी, तो उसीलिए हम लोग भी ये कार्य किए हैं कि सभी कंटेंट का, अभी तक तो इन्होंने हिंदी मीडियम में दिया ही नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में दिया, अब मीडियम तो भले चेंज है लेकिन अब सिलेबस और चीज़ें तो बदलेंगी नहीं, तो उसी के आधार पर नोट्स वगैरह भी हमने बना दिया है। लगभग 2-3 बुक्स बन भी गई हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बैंक हमने प्रयास किया है कि सभी 6 कोर्सेज के बनाकर आपको उपलब्ध करा देंगे, उसको आप पढ़ लेंगे और आसानी से चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। बाकी इनका स्टडी मटेरियल आपको एक्सेस करेंगे आप ब्रिज कोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको शेड्यूल और गाइडलाइंस वगैरह भी इनके द्वारा बताई जाएंगी कि आगे किस प्रकार से चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये सब आप जब टीचर लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड से तब हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब ये शुरू होगा, शुरुआत में 2 से 3 महीने क्या होगा। जब ब्रिज कोर्स शुरू होगा तो देखिएगा अब एक्सपेक्टेड है कि जो स्कूल एक्टिविटीज़ है वो बेसिकली
संभावित है कि जुलाई तक ही जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए बीच में जून आ रहा है और जिस प्रकार से डेट बढ़ती जा रही है तो अभी 10 दिन का क्लास लगेगा। सबसे पहला 10 डेज ऑनलाइन क्लास शेड्यूल, इसमें लाइव सेशन होगा, डाउट्स वगैरह आपके लिए जाएंगे। उसमें इतनी संख्या में लोग जुड़े रहेंगे कि अब उसमें कौन डाउट ले रहा है नहीं ले पा रहा है, ये सब तो भगवान ही जाने। लेकिन 10 दिन की ऑनलाइन क्लास इनके द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, 10 दिन की ऑनलाइन क्लास में वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो इन्होंने कोर्स आपको 6 बनाए हैं। आप सभी जानते हैं कोर्स 1 है आपका बाल विकास है, कोर्स 2 करिकुलम है, हिंदी है, कोर्स 3, कोर्स 4 इंग्लिश है, कोर्स 5 आपका मैथ है, कोर्स 6 ईवीएस है, जिसको अब आप ये TWU के नाम से जानते हैं, द वर्ल्ड अराउंड अस। तो ये सभी कोर्सेज को 10 दिन में समेट देंगे। ठीक, और आप बुक वगैरह ये देख ही रहे हैं ब्रिज कोर्स की। इसके बाद 10 दिन की जब ऑनलाइन क्लास हो जाएगी तो जो भी आपने सीखा होगा उसी के आधार पर अब आपको 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस, ये कोर्स नंबर आपका 7 है, जो 7 कोर्स है, तो इसमें स्कूल एक्सपीरियंस आपका रहेगा। ठीक है, यानी आप अपने जिस विद्यालय में पढ़ाएंगे वहाँ पर आपका कुछ स्कूल का एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस होगा आगे हम देखते हैं। लेकिन आप ये समझ लें सर कि ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया में जब आप का ये ब्रिज कोर्स शुरू होगा तो सबसे पहले आपकी 10 दिन की ऑनलाइन क्लास होगी, उसके बाद आपका 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस होगा। और ऐसा नहीं कि ये लगातार चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार 10 दिन चलेगा, नहीं, रविवार पढ़ रहा है, छुट्टी पड़ रही है, किसी अन्य कारणों से इनकी क्लासेस आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन का मतलब सिर्फ 10 दिन, 10 दिन का मतलब 20 दिन भी हो सकता है, और ये 20 दिन का मतलब 40 दिन भी हो सकता है। तो इसको मान के चले कि आप 3 से 3.5 या 4 महीने तो इसी में लगेंगे आप। ठीक है, 3 महीने से कम लगेंगे, 3 महीने से कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो 3 महीने तो लेकर चलिए अब इसमें लग जाएगा। ठीक, तो आप अगर आप देखें तो मई जून में संभावना है नहीं, क्योंकि जून में विद्यालय बंद रहते हैं। तो ये जो गतिविधि है, ये जो एक्टिविटी है काफ़ी लंबा चलेगी अभी। ठीक है, बीच में आपका हॉलीडे आएगा, समर वेकेशन वगैरह आएगा, और हो सकता है अभी आप देख रहे हैं तमाम कार्य भी शिक्षकों को करने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है आगे पोस्टपोन ही हो जाए। लेकिन ये आपका ये होने वाला है। ठीक है, और इनके आधार पर फिर आपका असेसमेंट होगा। आप शिक्षक ध्यान दें, हमने आपको पहले भी बताया कि आपको 6 कोर्स की परीक्षा देनी है और एक स्कूल एक्सपीरियंस है, ये जो आपको बताया गया। ठीक है, ये 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस, इस स्कूल एक्सपीरियंस के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। 100 अंक यहाँ से बनेंगे आपके। ठीक है, ये 20 दिन का स्कूल एक्सपीरियंस है, यहाँ से आपके 100 अंक बनेंगे। इसमें आप जो आपके 4 मुख्य कोर्स हैं, जैसे जो आप चैप्टर पढ़ाते हैं, 4 विषय जो आपके हैं, उन विषयों के लेसन प्लान वगैरह तैयार करेंगे। ठीक है, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसके आधार पर उसके आधार पर फिर आपका मूल्यांकन होगा। वहाँ पर डाइट के द्वारा मॉनिटरिंग आपकी होगी, और आपके विद्यालय के जो हेड हैं, जो इंचार्ज हैं, वो आपका मूल्यांकन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आप अपने विद्यालय के इंचार्ज से थोड़ा बात व्यवहार बना के रखिएगा इस समय। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम थोड़ा सा 20 दिन का जो स्कूल एक्सपीरियंस है उसी की बात कर रहे थे, अभी उसी की हम बात कर रहे थे ना। इसके पहले देखिए हम स्कूल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, 20 दिन का, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आपको यही करना है, जब 10 दिन की ऑनलाइन क्लास हो जाएगी तो आपको ये करना है 20 दिन में। 20 दिन का मतलब मैंने बार बार कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगातार 20 दिन, उसमें छुट्टी वगैरह आएंगी तो आगे पीछे होगा। 20 दिन का मतलब 30 दिन मान लीजिएगा। ठीक है, अब एक और चीज़, कम से कम कितनी उपस्थिति चाहिए? 80%। दूसरी बात यह है कि कुछ हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं, जो साथी हैं, वो ये कहती हैं कि हम तमाम प्रकार CCL वगैरह पर अवकाश पाएँ, तो इसमें आपको CCL 80% तो आपको स्कूल एक्सपीरियंस के दौरान अटेंडेंस बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आप CCL वगैरह नहीं ले सकती हैं। प्रयास करिएगा कि जो आपका जो मस्ट है, जिसको NIOS ने बोला कि आपको 80% उपस्थिति रखनी होगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप 80% का। यानी कि अगर 20 दिन की गतिविधि है तो एक्टिविटी है तो 16 दिन आपको आना पड़ेगा, 80% ही हुआ ना, तो 8 गुना 16। तो इसमें आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं। अब 10 लेसन प्लान बनाने हैं आपको 4 सब्जेक्ट के, तो 40 हो जाएंगे। पोर्टफोलियो आपको डेवलप करना है। ये सब क्या होगा, एक होता है, हमने सबको आपको बताया है, आगे भी बताएंगे जब ज़रूरत होगा। तो अभी इन सब की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी से असाइनमेंट नहीं बनाना है, अभी से पोर्टफोलियो डेवलप नहीं करना है। ये सब आप जब स्कूल में मतलब स्कूल में जब आप जाएंगे तभी ना बनाएंगे, उसी सिचुएशन में बनाएंगे ना। आप पहले से कैसे बना सकते हैं? आप मटेरियल मैनिपुलेटिव्स का यूज़ करेंगे, वर्कशॉप एक्टिविटीज़ कराएंगे चिल्ड्रन के साथ। ठीक है, योगा वगैरह है, फिजिकल एजुकेशन और रिफ्लेक्टिव जर्नल है जो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी 20 दिन में होनी है, और इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। कितने अंक की परीक्षा है? 100 अंक की, 100 अंक की। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 100 अंक का जो आपका स्कूल एक्सपीरियंस हो जा रहा है। ठीक है सर, अब इसमें आप देखें तो कोर्स 1 to 6 जो है, अब हम बात करते हैं जो मुख्य आपके विषय हैं, जो जैसे 7 कुल मिलाकर कोर्स हैं,
कोर्स 1 से 6 आपका 6 सब्जेक्ट है और 7वां स्कूल एक्सपीरियंस है। स्कूल एक्सपीरियंस पर हमने चर्चा कर ही ली। कोर्स 1 से 6 की शॉर्ट चर्चा ये कि 2 पार्ट में बटा हुआ, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या है कि लास्ट में परीक्षा होगी 6 महीना, जब इनका मतलब इंड ऑफ ब्रिज कोर्स टर्म एग्जाम जो होगा तो उसमें आपका 6 महीने का प्रोग्राम, सॉरी जो आपका लास्ट में परीक्षा होगा 6 महीना बीत जाने के बाद, या जितना भी मतलब इनका जो आपने अध्ययन किया है उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा, एक लास्ट में एग्जाम होगा। और एक सेंटर जो भी एनआईओ उसके द्वारा जैसे आपका स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा, और साथ ही साथ स्टडी सेंटर तो आपका विद्यालय रहेगा, आपकी भी परीक्षा होगी जो सेंटर ये अलॉट करेंगे कि हाँ यहाँ पर आपका होगा। तो जहाँ पर भी आपकी सेंटर अलॉट होगा इनके द्वारा आप वहाँ पर जाकर परीक्षा देंगे, ठीक है। और परीक्षा 6 विषयों की देंगे, 6 कोर्स की देंगे, ये हमने आपको बताया है। और हमने आपको बताया है कि ये लगभग परीक्षा आपकी 250 अंकों की होगी। ध्यान दीजिएगा सर, 250 अंकों की परीक्षा होगी, 6 विषय हैं, 75 की 2 परीक्षाएं होंगी, ठीक है, कोर्स 1 का, कोर्स 2 का, ठीक है। बाकी 25 नंबर के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो 25 नंबर, 25 का मैथ, 25 का इंग्लिश, 25 का हिंदी, 25 का ईवीएस, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर 250 अंक का हो गया, ठीक है। और इंटरनल अब देख लेते हैं। इंटरनल में आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। असाइनमेंट उन्होंने दिया है, कुछ शिक्षक अभी से असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तभी आप बताइए, ये लास्ट का एग्जाम स्टेज है। अभी से आप असाइनमेंट, कुछ लोग असाइनमेंट को तैयार करवा रहे हैं और दे रहे हैं। पहली बात तो एक ही असाइनमेंट सभी शिक्षक नहीं बनाएंगे क्योंकि अपलोड करना है, अपलोड होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अपलोड होने का मतलब ये होगा कि जब मैच करेगा तो फिर समस्या होगी। इसलिए आप शिक्षक की हैं तो ये भी सतर्क ध्यान दीजिएगा कि एक ही चीज़ को कॉपी मत करिएगा। असाइनमेंट अभी नहीं तैयार करना है, जब लास्ट स्टेज रहेगा तो तैयार किया जाएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। इस चैनल के द्वारा एक ब्रिज कोर्स स्टडी ग्रुप बनाया गया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दें कि आप इस नंबर से संपर्क करके हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें ब्रिज कोर्स की तैयारी के लिए जो भी प्रयास हैं उसमें आप हमारे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक नंबर है, ये फिक्स है लास्ट में, ठीक है। तो देखिए इसमें असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क है, ये सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा अपलोड कर दी जाएंगी। जो ब्रिज कोर्स का पोर्टल है उस पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स के 6 150 का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पासिंग मार्क पर हम चर्चा कर लेते हैं सर। पासिंग मार्क कितना है? प्रैक्टिकल का 50% और 40% थ्योरी का, ठीक है। तो अब देखिए 40% थ्योरी है और 50% पासिंग मार्क है प्रैक्टिकल का, और 50% एग्रीगेट भी दिया गया, यानी औसत भी 50%। तो अब यहाँ पर शिक्षक कंफ्यूज है कि ये 50-40, तो यहाँ 50 कैसे हो जा रहा है। तो देखिएगा प्रैक्टिकल में आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब आप सभी जानते हैं कि जो प्रैक्टिकल की बात हो रही है, देखिएगा 100 नंबर का स्कूल एक्सपीरियंस है, ठीक है, 100 नंबर का स्कूल एक्सपीरियंस है और 150 की आपकी परीक्षा है, ठीक है। मतलब ये प्रैक्टिकल वगैरह जो आपका है, जो असाइनमेंट वगैरह तैयार करें, तो 250 की आपकी परीक्षा है, ठीक। और जो आपका मतलब 50% वाला हिस्सा जो है, प्रैक्टिकल वाला हिस्सा है, 250 है। और उसी प्रकार से 40% थ्योरी में लाने पड़ेंगे, तो ये अभी आपका 250 का है। आप सभी जानते हैं 75 का एक पेपर, 75 का एक पेपर, फिर बाकी पेपर 25-25 के, 25-25-25-25, ठीक है। तो 250 ये भी हो गया। अब अगर आप देखें सर, तो इसका अगर आप 40% के अंक प्राप्त करें, मान लीजिए इसका सिर्फ 40% प्राप्त करते हैं, 25 को 100 हो जाएगा, 100, ठीक। तो इसका आप अगर केवल 100 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, 100 अंक प्राप्त करते हैं थ्योरी में, और यहाँ पर आप इसका 50% प्राप्त करते हैं, तो मान लीजिए 250 का 50% कितना होगा? 125 होगा। 250 का 50% 125 होगा। तो अब आप टोटल भी थोड़ा देख लीजिएगा। टोटल आपका, अब देखिए यहाँ आप जो मिनिमम मार्क्स है वो तो पा रहे हैं, 50% यहाँ प्राप्त कर रहे हैं और 40% यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 और 100 225 हो जाएगा। 225 बटा टोटल कितना है? 250 500, तो 500। तो 250 बटा 500 आप करेंगे तो ये हो जाएगा, परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 को 20 और 5 बचे 45। तो ये 45% ही हो रहा है। इसका मतलब कि सिर्फ ये कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको पासिंग मार्क लाना है, यानी सिर्फ 50% नहीं, कम से कम यहाँ आप 60% लाएं तब आप अपने आप को सेफ माने, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट इन्होंने लगा दिया है। तो 60% ये, 40% ये, तब जाके 50% बनेगा। समझ गया ना। तो ये 50% आप इसको इन्होंने लिखा जरूर है, तो ये 50% है तो आप इसको 60% कर दीजिए। केवल ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 50 और 40 पे जाएंगे तो 50-40-100, अब सॉरी 50-40-90 बटा 2 तो 45% ही हो रहा है, ठीक है। तो ये खेल आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। तो कम से कम आपको 50% अंक प्राप्त करने हैं, यही आपका ओवरऑल है।
ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी इस चैनल के द्वारा कराई जा रही है। बुक्स वगैरह हमने बनाया है, 2-3 विषयों की उपलब्ध करा रहे हैं, आप उसको पढ़ते रहें खाली टाइम में। और जो इनका ऑफिशियल स्टडी नोट्स है इंग्लिश मीडियम का, उसी से तैयार है, और वो आप पढ़ेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो और स्पष्ट हो जाएंगी। और बाकी ये सारी चीज़ें जो आपकी प्रैक्टिकल वगैरह की हैं, ये आगे वक्त आने पर हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे, आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।